नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को किया बर्खास्त। पिछले कुछ महीनों में वो विश्वास खत्म हो गया। क्या इजराइल का साथ दे रहे थे गैलेंट? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को रक्षा मंत्री योव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया। इस कदम के पीछे नेतन्याहू ने तर्क दिया कि उनके और गैलेंट के बीच धीरे धीरे विश्वास का संकट उत्पन्न हो गया था और इस कारण हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध प्रबंधन में दिक्कतें आ रही थी। आपको बता दें, गाजा और लेबनान में युद्ध को लेकर योव गैलेंट और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच कई मुद्दों पर असहमति थी। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को ऐसे समय में बर्खास्त किया जब इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। गाजा और लेबनान में वो सीधे युद्ध में है, जो कि ईरान के साथ ही टकराव काफी बढ़ गया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान में कहा, युद्ध के बीच में पहले से कहीं अधिक प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बीच पूर्ण विश्वास की आवश्यकता है। गाजा और लेबनान में इजरायली सैन्य अभियान के शुरुआती दिनों में दोनों के बीच ये विश्वास था और बहुत ही अच्छा काम हुआ, लेकिन पिछले कुछ महीनों में विश्वास खत्म हो गया है। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने विदेश मंत्री इजराइल काट्ज को नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है, जिन्होंने अपनी क्षमताओं और राष्ट्रीय सुरक्षा में अपने योगदान को पहले ही साबित किया हुआ है। वहीं गिदोन सार को नया विदेश मंत्री बनाया गया है। इस बीच योव गैलेंट ने रक्षा मंत्री के पद से अपनी बर्खास्तगी के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, इजराइल की सुरक्षा मेरे जीवन का मिशन था और हमेशा रहेगा। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने अपने और गैलेंट के बीच मतभेदों को दूर करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन ये कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। उन्होंने कहा कि हम दोनों के बीच के मतभेद और असहमति असामान्य तरीके से सार्वजनिक हो गई। इससे भी बदतर हमारे दुश्मनों को इसकी जानकारी लग गई, जिन्होंने इसका पर्याप्त फायदा उठाया। इसीलिए मैंने रक्षा मंत्री को बर्खास्त करने का निर्णय लिया और उनके स्थान पर इजराइल काट्ज को नियुक्त किया। प्रधानमंत्री का कहना है कि वो युद्ध के प्रबंधन पर असहमत थे और आरोप लगाया कि गैलेंट ने ऐसे बयान दिए और ऐसी कार्रवाइयां की जो कैबिनेट के फैसलों के विपरीत थीं। नेतन्याहू ने गैलेंट पर परोक्ष रूप से इजराइल के दुश्मनों की सहायता करने का भी आरोप लगाया। नेतन्याहू ने कहा कि हमारे दुश्मनों ने इससे बहुत लाभ उठाया है। रक्षा मंत्री के साथ विश्वास का संकट सैन्य अभियानों को सही तरीके से जारी रखने में सक्षम नहीं बनाता। कई कैबिनेट और सरकार के सदस्य उनसे सहमत हैं कि ये जारी नहीं रह सकता। ऐसे में मैंने रक्षा मंत्री का कार्यकाल समाप्त करने का फैसला किया। वहीं इधर आपको बता दें, गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्सेस का हमला लगातार जारी है। हर दिन बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, जिनमें महिलाओं और बच्चों की संख्या ज्यादा है। ताजा हवाई हमले में 17 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि 86 घायल हुए। यह हमला उत्तरी गाजा के कमाल अदवान अस्पताल पर हुआ। इससे पहले बेत लाहिया इलाके में हुए हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। यहाँ इजरायली सेना का हमला इतना जोरदार था कि हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा था। गाजा के बेत लाहिया इलाके में मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। उन्हें लोग निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं मरने वालों को भी नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक किया जा रहा है। इजरायली सेना की क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। डॉक्टरों के मुताबिक एनक्लेव के मध्य और दक्षिणी हिस्से में भी जोरदार हमला कर 5 फिलिस्तीनियों को मार डाला गया। सोमवार को इजरायली सेना ने नुसीरत कैंप के उत्तर पूर्व में टैंक भेजे थे और लोगों ने उन पर नरसंहार का आरोप लगाया है। तो जंग के बीच में इधर नेतन्याहू ने ये बड़ा कदम उठाया और अपने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया, जिसका विरोध भी उन्हें झेलना पड़ रहा है।